हाँ हाँ, पीछे की क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सेस होता है स्टूडेंट। आगे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट होता है इसे पोल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पोल। हाँ, पोल से लेकर के यहां तक, यहां पे एक्चुअली ये वाला पार्ट अगर हम लोग ऐसे लेते सर्किल बन जाएगा, तो सर्किल का जो सेंटर होगा स्टूडेंट, सर्किल के सेंटर को सी से डिनोट करेंगे स्टूडेंट, सी से, और इसे सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं यहाँ पॉइंट को? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को कहा जाता है आर, रेडियस, और रेडियस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, तो इन सारी चीजों को बेटा समझेंगे। लेंथ के बारे में कुछ डेफिनेशन रखेंगे, आपसे सीधा पूछ सकता है कि प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ होता है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, और फिर स्टूडेंट फोकस पूछता है या फोकल लेंथ पूछेगा, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में फोकस होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में क्या होता है बेटा? फोकस होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में क्या होता है? फोकस होता है। हाँ, तो ये बात है बेटा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो आइए हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या डालेंगे? और इसका हाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, हमारी हेडिंग होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारी ये हेडिंग होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात आ रही है समझ में? हाँ, हमारी हेडिंग है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है ना? एक फिगर भी बना लेंगे, आप एक फिगर बना लेंगे। पहले आप लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिखिए दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस from pole to the center of curvature, center of curvature। ये स्टूडेंट पॉइंट है, ये आपका क्या है? पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर C है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाला, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से चूंकि इस वाले गोले को अगर बनाएंगे, मान लो ये C1 है, तो यहाँ भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा C2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बना लीजिए आप लोग, बीच में ओ पोल है। स्टूडेंट बना लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर।
दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट, उसी को क्या कहा जाएगा? दैट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपसे एक नंबर में सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप सीधा लिखेंगे। अगला लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, अगली हेडिंग है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगली हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी, दिस इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेरिकल लेंस। स्टूडेंट, ये आपका लेंस होता है। कहा जाता है कि ये वाला जो पार्ट है एक इधर सर्किल है ये, और ये वाला पार्ट है स्टूडेंट ये इधर सर्किल है ये, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है। तो स्टूडेंट, इस इमेजिनरी सर्किल का जो सेंटर होगा C1, और ये क्या है बेटा C2, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बना लीजिए। इस लेंस का एक इमेजिनरी स्फेयर होगा। ये माना जाता है कि लेंस का ये वाला पार्ट काट कर लिया गया है, ये एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस एक स्फेयर का, इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसको ऐसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे ऐसे डॉट करके इधर का बना लेंगे और यहाँ से जोड़ करके इधर का बना लेंगे, तो एक स्फेयर बन गया। तो स्फेयर का ये सेंटर है, ठीक, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? कुछ लोगों का नाम लिखकर कल दिया गया था कि स्कूल ऑफिस से जरूर संपर्क करना, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि सारी गर्ज हमारी है, तुम जानना तुम्हारा काम जाने का। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सारी गर्ज जब बेटा ना, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब रोना बैठ के, ठीक है? तब रोना, अभी नहीं। अभी तुम नोटिस जा रही है तुमको, नहीं, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको लग रहा है सब मजाक में चल रहा है अभी, ठीक है? अपना समझना, फिर जब यहाँ से इलाहाबाद तक दौड़ोगी ना, समझ में आ जाएगी बात। अगली हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। अगली हेडिंग हमारी है प्रिंसिपल एक्सेस। लिखेंगे दिस इज अ लाइन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस in both डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? और अगर कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में देखेंगे आप, तो बिल्कुल मिड से जाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे इसको। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीच से होकर जाता है, एक कनकेव लेंस है, दूसरा कन्वेक्स लेंस है। दिस इज अ लाइन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इन बोथ डायरेक्शन। लेंस के बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर जाता है, लेंस से बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर जाता है।
प्रिंसिपल एक्ट। क्या इतनी बात नोट हो गई? हाँ ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही करेंगे, सारे लोग रिवीजन करिए। कल का जो मैंने वीडियो डाला है आज इतना ही करेंगे।